हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम एक बार पुनः स्टार्ट करें यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा। कल दोस्तों हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस किया था और आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की लगभग तीसरी क्लास रहेगी दोस्तों हमारे पास। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो कि फाइंड ए 3 मल्टीपल बाई 3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P whose first two rows are multiple of U1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे U1 1 1 1 और U2 इज इक्वल टू यहाँ पे देगा 0 -1 1 रेस्पेक्टिवली नॉट U1 U2 आर ऑर्थोगोनल। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि हमें एक 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड P करना है, यानी कि एक जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P है दोस्तों उसको हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें कह रहा है जिसकी फर्स्ट 2 रोज आर मल्टीपल ऑफ 1 U1 और U2, या फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट 2 रोज मल्टीपल ऑफ U1 U2 एंड U1 और U2 क्या दोस्तों ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा, तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो P इज इक्वल हमें कह रहा है K1, देखो यहाँ पे ले रहा है K1 हमें ये कह रहा है कि जो फर्स्ट 2 रोज दे रही है वो मल्टीपल ऑफ U1 और U2, और U1 को मैंने इस प्रकार से लिया है और U2 को मैंने इस प्रकार से लिया। 1 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, दैट K1 इसी सब आएंगे तीनों सर। और यहाँ पर भी ये 0, यहाँ पे देखिए 0 दे रखा है -K2 और K2, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है XYZ। ठीक है, इसको हमें क्या निकालना है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे कह रहा है कि 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P, यानी यहाँ पे ऑर्थोगोनल दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है? ऑर्थोगोनल दे रखा है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारे पास जो कंडीशंस रहती है ऑर्थोगोनल की वो क्या रहती है, A ट्रांसपोज A डॉट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू यहाँ पे A ट्रांसपोज डॉट A इज इक्वल टू आइडेंटिटी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि इसकी जगह में P और P ट्रांसपोज लिया और इसको क्या कर दिया मैंने, मल्टीपल कर दिया। इन तीनों को इसके साथ मल्टीपल को यहाँ पे 3K1², और यहाँ पे इन तीनों को इनके साथ मल्टीपल 0 आ जाएगा, इन तीनों को यहाँ पे इनके साथ मल्टीपल K1 X1 प्लस Y1 प्लस Z आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद इन तीनों के साथ मल्टीपल को तो यहाँ पे 0 आएगा, और इन तीनों के साथ मल्टीपल या 2K² आ जाएगा, और इन तीनों के साथ मल्टीपल को तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों कि हमारे पास -K2 Y - Z आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। फिर बाद इन तीनों के साथ मल्टीपल, यानी इस प्रकार से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा दोस्तों। और नेक्स्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो कंपेरिजन करो, आएगा किसके बराबर, यहाँ पे ये इसको कंपैरिजन करेंगे दोस्तों आइडेंटिटी के बराबर। किसके बराबर करेंगे? आइडेंटिटी के बराबर करेंगे। ठीक है, इसको मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ विद आइडेंटिटी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये इस प्रकार की कंडीशंस होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 3K1² इज इक्वल टू 1, 3K1² इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू यहाँ पे K1 क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/√3 हो जाएगी। यहाँ पे माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं। हमें क्या रहे हैं यहाँ पे 1 1 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, U1 1 1 1 इनका, यानी माइनस में भी ले सकते हो प्लस में ले सकते हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं यहाँ पे प्लस में ले रहा हूँ। ठीक है, और फिर सेकेंडली यहाँ पे दोस्तों क्या K1 X1 प्लस Y1 XY प्लस Z, इन तीनों का प्लस का कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पे 0 के साथ। दैट K1 0 नहीं हो सकता दोस्तों, यहाँ पे K तो क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम K1 इज इक्वल 1/√3 है। दैट यहाँ पे X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा हमारे पास। ठीक है, दैट यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे देखा था दोस्तों 2K² इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 1, और इनके साथ में मल्टीपल किया तो यहाँ पे 1 मिनट 2K²। ठीक है, 2K²। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देख 2K2 का स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है, और इसको मैं K2 आ जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। दैट यहाँ पे K1 आ गया, K2 आ गया। सेकंड यहाँ पे मैं यहाँ पे इनकी इसके साथ कंपेरिजन -K2 Y - Z। दैट यहाँ पे K2 भी 0 नहीं हो सकता दोस्तों, K2 भी हमारे पास ये क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ यहाँ पे K2 की वैल्यू 1/√2 दे रखी। दैट यहाँ पे Y - Z इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे Y इज इक्वल टू Z, ये कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कराऊँ दोस्तों कि कंपैरिजन अगले जो दे रही X² प्लस Y² प्लस Z² इज इक्वल टू 1। दैट यहाँ पे इनकी जब वैल्यू रखूंगा दोस्तों कंपैरिजन करके, तो X की वैल्यू
-1/√2, y की वैल्यू 1/√8 और z की वैल्यू 1/√8 आएगा। दैट यहाँ पे हमारे पास k1 की वैल्यू मिल गई, k1 की वैल्यू मिल गई, k2 की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे x y z की मिल गई। तो जो हमारे पास जो p ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है दोस्तों वो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है यहाँ पे फाइंड AH वेयर A इज इक्वल टू 2 - 3i 5 + 8i -4 3 - 7i और -6 -i और 5i। इसका क्या निकालना है दोस्तों? AH निकालना है। दैट यहाँ पे हमें वैसे इसको मैंने AH को बताया नहीं, लेकिन ये क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे a की पावर थीटा होता है। a की पावर थीटा का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है। और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को मैं अच्छे से समझाया था। ये क्या होता है दोस्तों? ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। और आपको याद आ गया होगा दोस्तों कि यहाँ पे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ये होता है दोस्तों कि a की पावर थीटा इज इक्वल टू कोई भी एक मैट्रिक्स दे रहे हैं उसका ट्रांसपोज करके उसका क्या कर दे या फिर उसका कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर दे, या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे किसी भी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका क्या कर दे? कॉन्जुगेट कर दे। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। यही यहाँ पे क्या होता है? आंसर रहता है। दैट यहाँ पे मैं पहले क्या कर रहा हूँ दोस्तों? ए जो मैट्रिक्स दे रहे उसका क्या कर रहा हूँ? कॉन्जुगेट कराओ, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास इसका कॉन्जुगेट कर लेते हैं। देखो 2 प्लस का 3i और यहाँ पे 5 माइनस का 8i, माइनस का 4 का -4 और 3 + 7i और यहाँ पे आ जाएगा -6 माइनस का प्लस का i, ठीक है, और 5i ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। दैट यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ये कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर रहा हूँ। दैट यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों? इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 3i और माइनस का 4 और यहाँ पे माइनस का 6 + i और यहाँ पे 5 - 8i एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 + 7i एंड यहाँ पे माइनस का 5i। इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर बाद में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है? सो दैट ए मैट्रिक्स दे रही इस प्रकार से 1/3 - 2/3 आयोटा और 2/3 आयोटा -2/3 आयोटा और -1/3 - 2i/3। इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है और हमें कह रहा है इज यूनिटरी। यहाँ पे कह रहा है हमें कि हमें प्रदर्शित करना है कि या जो मैट्रिक्स दे रही है वो क्या है दोस्तों? यूनिटरी। और जो यूनिटरी की जो कंडीशंस रहती है दोस्तों हमारे पास वो किस प्रकार से रहती है कि ए और ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं, ए और ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए दोस्तों? आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से रहता है। दैट यहाँ पे मैं कर सकता हूँ दोस्तों कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किस प्रकार से रहेगा? दैट यहाँ पे ए का मैं पहले कर लेता हूँ दोस्तों, क्या देखो ए का कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास इसका क्या है? कॉन्जुगेट। दैट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पहले कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट किस प्रकार से रहेगा देखो दोस्तों? इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है हमें 1/3 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2/3 आयोटा और यहाँ प्लस का 2/3 आयोटा और ये माइनस का 1/3 और प्लस का 2/3 आयोटा। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा। दैट यहाँ पे इसका क्या कर रहा हूँ दोस्तों? ट्रांसपोज कर लेता हूँ, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर लेता हूँ। तो ट्रांसपोज इस प्रकार से हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। दैट 1/3 + 2/3 आयोटा और यहाँ पे माइनस का 2/3 आयोटा और ये 2/3 आयोटा और ये माइनस का 1/3 प्लस का 2/3 आयोटा, ठीक है। अब इनका क्या कर रहा हूँ दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ इसके साथ, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीपल करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और अच्छे से थोड़ा सा ध्यान लगा के रखना है दोस्तों। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा या नीचे ही कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कर लेता हूँ, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करना ए थीटा इज इक्वल टू आई आना चाहिए। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों? देखो कि इसको इसके साथ मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ, या लिखने की ज़रूरत है या नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे कि हमारी सुविधा रहेगी। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना दोस्तों। 1/3 माइनस 2/3 आयोटा और यहाँ पे 2/3 आयोटा और ये माइनस का 2/3 आयोटा और माइनस का
3 माइनस का 2/3 आयोटा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे दे रखा 1/3 प्लस का 2/3 आयोटा, और यहाँ पे दे रखा 2/3 आयोटा, और यहाँ पे दे रखा माइनस का 2/3 आयोटा एंड माइनस का 1/3 प्लस 2/3 आयोटा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। और यहाँ पे मैं इनको क्या कर लेता हूँ दोस्तों, सॉल्व कर लेता हूँ। a थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो थोड़ा सा लंबा रहेगा यहाँ पे मैट्रिक्स, तो देख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, इनको इनके साथ, इस रो को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करना है, दैट यहाँ पे 1/3 माइनस 2/3 आयोटा के साथ मल्टीपल करना है, माइनस 2/3 आयोटा के साथ प्लस 2/3 का, एक मिनट थोड़ा सा देखो, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है ना, 1/3 प्लस 2/3 आयोटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीपल करना 2/3 आयोटा इंटू माइनस का 2/3 आयोटा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा दोस्तों स्टेप, नेक्स्ट स्टेप किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे इसको इनके साथ, ठीक है, दैट यहाँ पे 1/3 माइनस का 2/3 आयोटा को मल्टीपल करना है 2/3 आयोटा के साथ, और प्लस यहाँ पे 2/3 तो आयोटा को मल्टीपल करना है माइनस का 1/3 प्लस 2/3 आयोटा के साथ, ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि इन दोनों को इनके साथ मल्टीपल करना है, यानी कि 1 माइनस का 2/3 आयोटा, और इसको करना है हमें मल्टीपल 1/3 प्लस 2/3 आयोटा के साथ, और फिर बाद में प्लस, और यहाँ पे करना है मुझे मल्टीपल इसका इसके साथ, दैट यहाँ पे माइनस का 2/3 माइनस का 2/3 माइनस का 1/3, और यहाँ पे माइनस का 2/3 आयोटा का मल्टीपल करना है दोस्तों हमें माइनस का 2/3 आयोटा के साथ, ठीक है। और अब इसको इनके साथ मल्टीपल करना है, दैट माइनस का 2/3 आयोटा इंटू 2/3 आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो इसको करने ये प्लस और माइनस का 2/3 माइनस 2/3 आयोटा, और इसका मैं मल्टीपल कर रहा हूँ यहाँ पे 1/3 प्लस 2/3 आयोटा, ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, दैट यहाँ पे a थीटा, दैट क्या रहेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/9, और देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या होता है, देखो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, दैट माइनस आता है यहाँ पे, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू रहता है प्लस 1 माइनस 1 आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 4/9 आ जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास देखो कि 4 और बाई 9, 4/9 ये माइनस है, ये माइनस आएगा दोस्तों यहाँ पे, बट यहाँ पे आयोटा स्क्वायर दे रहेगा, दैट आयोटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1, दैट प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। फिर बाद में देखो इसको इसके साथ मल्टीपल कर लेता हूँ, 2/9 आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी 4/9 आयोटा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास 4/9 आ जाएगा, सिंपली 4/9। इसको देखो 4 और ये 9 आयोटा स्क्वायर यानी -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको अंदर मल्टीपल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो दोस्तों हमारे पास माइनस का 2/9 आयोटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये प्लस का दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, दैट यहाँ पे माइनस का 4/9 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। फिर बाद में नेक्स्ट इसको इनके साथ मल्टीपल कर लेता हूँ, देखो कि माइनस का 2/3 आयोटा, और ये माइनस प्लस माइनस, और आयोटा स्क्वायर भी दे रखा, देट यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4/9, और यहाँ पे देखो दोस्तों इनको इसके साथ मल्टीपल करना हो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस और 2/3 आयोटा एंड 2/9, एक मिनट, यहाँ पर भी 9 होगा, यहाँ पर भी 9 होगा, ठीक है दोस्तों, एक बार यहाँ पर भी 9 होगा, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, इसको इसके साथ मल्टीपल कर रहा हूँ, और ये माइनस माइनस प्लस, बट यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, दैट यहाँ पे माइनस का 4/9 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों इसको इसके साथ मल्टीपल कर रहा हूँ, इनको नहीं, इनको इनके साथ मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है,
इसको और इसको एक साथ मल्टीपल कर देते यहाँ पे माइनस, देखो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस देखो आयटा स्क्वायर दैट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4/9 होगा। फिर बाद में यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि 1/9 माइनस बी स्क्वायर, देखो माइनस बी स्क्वायर आयटा स्क्वायर दैट प्लस 4/9 हो जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे देखो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ए थीटा, अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ तो हमारे पास ये क्या बनेगा दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो किस प्रकार से 1/9 4/9 4/9 तो 9/9 हो जाएगा 1 और यहाँ पे ये देखो इसके साथ ये कट जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा और यहाँ पे इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया तो ये 0 हो गया और ये यहाँ पर 9/9 1 हो जाएगा और ये किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर है। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा था। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, कंप्यूट ए बी यूजिंग ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन वेयर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा ब्लॉक मैट्रिक्स दे रखा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे बी इज इक्वल टू इस प्रकार से दे रखा। हमें क्या कह रहा है, ए बी को फाइंड आउट करना, यानी ए को बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करना। बट यहाँ पे ये जो दे रखा है दोस्तों ब्लॉक मैट्रिक्स दे रही है, ये भी ब्लॉक मैट्रिक्स, ये भी ब्लॉक मैट्रिक्स। ठीक है, लेट यहाँ पे मैं दोस्तों इसको थोड़ा क्या कर लेता हूँ, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए, या फिर मैं इसको लेट ए इज इक्वल टू, इस ब्लॉक को मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, इस ब्लॉक को मैंने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया और इस ब्लॉक को मैंने जी लिख दिया और यहाँ पे 1 रो इज मल्टीपल बाई 2 कॉलम्स दैट यहाँ पे 0 इज मल्टीपल बाई 2 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, जो ए मैट्रिक्स दे रखी थी, ए ब्लॉक मैट्रिक्स दे रखा था, उसको मैंने शॉर्ट में ई एफ जी और 0 1 इज मल्टीपल बाई 2 लिख दिया। इसी प्रकार जो बी मैट्रिक्स दे रखी दोस्तों, यहाँ पे जो इस ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, इसको मैंने आर लिख दिया, इस वाला ब्लॉक को मैंने एस लिख दिया, इस वाला ब्लॉक को मैंने टी लिख दिया और ये 0 1 यहाँ पे 0 1 इज मल्टीपल बाई 3। इस प्रकार से इसको मैंने क्या कर लिया दोस्तों, डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी आसानी रहेगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ए बी कर रहा हूँ। ठीक है, ई को मैं आर के साथ मल्टीपल करूँगा और ई को आर के साथ मल्टीपल करूँगा और एफ को मैं 0 के साथ मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पे 0 आएगा, दैट ई आर ही आएगा। ठीक है, ई आर। फिर यहाँ पे ई को मैं एस के साथ ई एस और एफ को टी के साथ एफ टी, तो दोनों को प्लस कर दिया और यहाँ पे इनको इसके साथ मल्टीपल करो 0 और इनको इसके साथ मल्टीपल करो तो 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीपल 0 आएगा और ये जी टी बचेगा। ठीक है, तो ई आर ई एस प्लस एफ टी और ये 0 1 इज मल्टीपल बाई 3 और जी टी। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पे मैं इनकी जगह ई आर की जगह क्या लिख देता, ई की वैल्यू ये हमारे पास ये वाला और आर की वैल्यू हमारा, या आर जो ब्लॉक दे रखा है ये दे रखा है। ठीक है, और इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया इस प्रकार से। फिर बाद में ई एस प्लस एफ टी, ई एस ई मतलब यहाँ पे दे रखा है, ई का मतलब ये दे रखा है और एस का मतलब दोस्तों क्या है, ये वाला है। ठीक है, एस का मतलब ये है। ठीक है, ई एस प्लस एफ टी, एफ और टी दैट यहाँ पे एफ और टी। ठीक है, तो एफ और टी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर लिया, लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्या रहा है, यहाँ पे देखो दोस्तों 0 इज मल्टीपल बाई 1/3 दैट यहाँ पे इसको इसके ऐसे ले जी टी दैट यहाँ पे जी टी जी और टी दैट जी और टी यहाँ पे 2 और मैट्रिक्स 2 का मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स 1 के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा दैट यहाँ पे इनको क्या कर ले दोस्तों, सॉल्व कर ले। ये मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, ये भी मल्टीप्लिकेशन प्लस ये दोनों। ठीक है, इन दोनों को। ठीक है, दैट यहाँ पे इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा सॉल्व होके। ठीक है, ये आएगा और इनको सब मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 4 और 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में इसी प्रकार इसका तो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया वापस और यहाँ पे 2 इज मल्टीपल बाई 1 2 ही रहता है। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से आने के बाद इसको ब्लॉक फॉर्मेट में वापस इसको लिख दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या रहा दोस्तों, कंप्यूट ए बी यूजिंग ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन वेयर ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल ये दे रखा था और इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखा और इनको इनके साथ मल्टीपल किया तो ये हमारे पास ये आया। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको इसमें भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पे, इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर बाद में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से कि क्या कह रहा है, लेट एम डायगोनल ए बी सी वेयर ए इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से देगा, बी इज इक्वल टू इस प्रकार से देगा, सी इज इक्वल टू इस प्रकार से देगा, फाइंड एम स्क्वायर। हमें कह रहा है दोस्तों ये डायगोनल्स दे रखा है या एम डायगोनल ए बी सी दे रखा, मतलब कि यहाँ पे ये इस फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक है, डायगोनल्स दे रखा दैट बाय ए बी सी फॉर्मेट में, ए डायगोनल्स के फॉर्मेट में और यहाँ पे ए की वैल्यू दे रही है हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 3 4 और बी की वैल्यू दे रही है 5 और सी की वैल्यू 1 3 5 7 इस प्रकार से मैट्रिक्स दे रखा और हमें यहाँ पे निकालने का दोस्तों एम स्क्वायर निकालना। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आंसर और एम
इज इक्वल टू हम डायगोनल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि m इज इक्वल टू डायगोनल ए बी सी, यहाँ पे इस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जब m स्क्वायर या डायगोनल का हम स्क्वायर करते हैं तो वापस a का a स्क्वायर हो जाएगा, b का b स्क्वायर हो जाएगा, c का c स्क्वायर हो जाएगा। दैट यहाँ पे a स्क्वायर निकालूंगा दोस्तों, a को a के साथ मल्टीपल होगा तो 7 10 15 22 इस प्रकार से मैट्रिक्स बनेगा। b स्क्वायर यानी कि b का 5 ही दे रखा है ओनली यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा और c का यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमें m स्क्वायर निकालना और m क्या है, m स्क्वायर क्या है दोस्तों, डायगोनल है यहाँ पे। दैट यहाँ पे डायगोनल्स के फॉर्म में लिख दिया। बाकी वाले सारे के सारे क्या रहेंगे दोस्तों, ये जीरो रहेंगे, बाकी वाले सारे के सारे जीरो रहेंगे। दैट यहाँ पे मैंने इस प्रकार से इनको बाकी वाले को सारे को जीरो कर लिया और ये हमारे पास क्या है दोस्तों, डायगोनल है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 6, और क्या कह रहा है हमें कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी पॉलिनोमियल्स। ए और बी क्या है दोस्तों, एफ ए और जी एक्स के पॉलिनोमियल्स है। एंड लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए क्या है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें यहाँ पे 3 सवाल दे रखे हैं। फर्स्ट सवाल दे रखा है एफ प्लस जी ब्रैकेट बंद ए इज इक्वल टू एफ ए और प्लस जी ए, ये हमें प्रूव करना है। फिर बाद में सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है एफ डॉट जी ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ या जी ऑफ ए, इस प्रकार से हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ए, इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है दोस्तों, प्रूव करना है। दैट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तीनों को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे एफ एक्स एंड जी एक्स क्या देगा, पॉलिनोमियल्स है। और यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल्स को इस प्रकार से लिया, क्या लिया कि समेशन ऑफ आई वन टू आर ए आई एक्स आई, ठीक है, इस प्रकार से लिया मैंने। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आई वन टू आर है, दैट यहाँ पे ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट ए आर एक्स की पावर आर, इस प्रकार से हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स रहेगा। यहाँ पे मैं इसको एक्सपांडेड फॉर्म लिख सकता हूँ या शॉर्ट फॉर्म, इस प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा जी एक्स है आई जे टू समेशन ऑफ जे वन टू एस और बी जे एक्स जे इज इक्वल टू बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू डॉट डॉट बी एस एक्स की पावर एस, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा, ठीक है। ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। फिर बाद में हमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एफ प्लस जी ए इज इक्वल टू यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ जी, इस प्रकार से हमें प्रूव करना है। दैट यहाँ पे एफ प्लस जी और यहाँ पे ले रहा हूँ ब्रैकेट बाहर ले रहा हूँ ए, दैट यहाँ पे आई वन टू एन ए आई प्लस बी आई, इसको मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, देखो समेशन ऑफ 1 टू n और यहाँ पे ए आई प्लस बी आई और यहाँ पे लिया मैंने ए की पावर आई, इस प्रकार से लिया। दैट यहाँ पे मैं ए की पावर आई को क्या ले रहा हूँ दोस्तों, अंदर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा आई वन टू एन ए आई प्लस ए आई, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। और यहाँ पे आई वन टू एन और बी आई और ए की पावर आई, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास एफ एक्स या एफ ए के बराबर होगा और ये हमारे पास जी ए के बराबर होगा, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो रहा है दोस्तों, प्रूफ हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लाना है, देखो यहाँ पे हमें लाना है एफ डॉट जी इज इक्वल एफ डॉट जी ब्रैकेट बंद ए और एफ ऑफ ए डॉट जी ऑफ ए। दैट यहाँ पे मैं पहले एफ एक्स और जी एक्स ले रहा हूँ और इसको मैं इस प्रकार से लिख दिया एफ एक्स कि यहाँ पे समेशन ऑफ आई या जे ए आई और बी आई बी जे, ठीक है, यहाँ पे बी जे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक्स की पावर आई प्लस जे, इसको मैं इसकी जगह एफ एक्स की जगह जी ए और यहाँ एफ एक्स की जगह यहाँ पे एफ ए और जी एक्स की जगह जी ए ले रहा हूँ और इनको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। किस प्रकार से अलग कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो समेशन ऑफ आई टू यहाँ पे आई और ए आई, ठीक है, और यहाँ पे आई जे या समेशन ऑफ जे बी जे और ए जे, ठीक है। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो इनके जगह मैं यहाँ पे इस प्रकार से भी इसको लिख सकता हूँ, देखो कि इनको साथ में कंबाइंड लिख दिया और यहाँ पे जे ए आई बी जे और ए की पावर आई प्लस जे इज इक्वल टू यहाँ पे इनको एफ डॉट जी डॉट ए कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी क्या हो रहा है दोस्तों, प्रूफ हो रहा है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स है, इसको मैं शॉर्ट में लिखा थोड़ा सा सही ढंग से देखना, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एफ एक्स और जी एक्स हमें क्या प्रूव करना है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ ए और ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है दोस्तों। या तो एफ एक्स और जी एक्स लिया और एफ एक्स जी एक्स को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे एफ एक्स या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको जी एक्स और एफ एक्स, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। दैट यहाँ पे मैं एफ एक्स जी एक्स से एफ ए और जी ए और यहाँ पे मैं इसको इस कंबाइंड के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे एफ
जी एफ डॉट जी इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, और इसका क्या कम्यूटेटिव हो जाएगा एफ जी को जी एफ, ये दोनों बराबर रहता दैट यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया, और यहाँ पे इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, वापस डी टू बी टू लो कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा था थ्योरम्स, ये था हमारे पास थ्योरम्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक ए यूपीएससी मैथमेटिक्स और स्टेट पीसीएस वगैरह, इनके लिए दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट ही थ्योरम पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट ये प्लस पॉइंट क्या था दोस्तों हमारे, कि जो थ्योरम्स रहती है उनको क्या कर लेना, हमें रट लेना है, घोट लेना है, और दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है, दैट यहाँ पे हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि एग्जाम एज इट इज पूछ ली जाती है, तो हमें इसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर याद या समझ में आता ही, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो जिसको हमें ग्रेजुएशन लेवल में जब आते हैं हम, तो इसको काफ़ी चीज़ों को रटना पड़ता है, विशेष तौर से जो थ्योरम्स वगैरह रहती है उनको रटना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो दोस्तों सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।